गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा, कल की जो अपनी वीडियो थी उसमें हमने 10B के स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन सोल्व करवाए थे। आज उससे नेक्स्ट बेटा स्टार्ट करवा रहे हैं। देखो, आप क्वेश्चन नंबर जो अपना थर्ड है उसको सोल्व करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बेटा ये कौन सी प्रॉपर्टी बेस्ड है बेटा? ये है को इंटीरियर एंगल। और बेटा को इंटीरियर एंगल क्या होता है? ये अपनी कोई दो लाइन पैरेलल हो गई। ये जो थर्ड लाइन है ये कौन सी लाइन है बेटा? ट्रांसवर्सल लाइन। और ये बेटा जो एंगल बनाती है ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में बेटा, या फिर इसके राइट साइड में हो या फिर इसके लेफ्ट साइड में हो बेटा, ये दोनों एंगल जो है बेटा यहाँ पे ये कौन से एंगल होंगे बेटा? को इंटीरियर एंगल। बेटा ये भी हो सकते हैं, इसको आप एंगल 3 मान लो, इसको एंगल 4। तो बेटा एंगल 3 प्लस एंगल 4, बेटा इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितनी वैल्यू होगी? 180 डिग्री। सेम थिंग बेटा इस साइड, ये दोनों एंगल बेटा ट्रांसवर्सल लाइन में कौन सी साइड है बेटा? राइट साइड में, लेकिन दोनों क्या है? सेम साइड में बेटा। तो एंगल 1 और एंगल 2 को दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा बेटा? 180 डिग्री। अब बेटा इन क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। देखो बेटा, एक मेथड तो बेटा इसका ये हो जाएगा, ये एंगल ए है, ये कितना 120 डिग्री। बेटा ये दोनों एंगल कौन से एंगल है बेटा? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो आप बेटा डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख सकते हो, कितनी आएगी? 120 डिग्री बेटा। सेकंड ये बेटा, यदि ये ट्रांसवर्सल से सॉरी बेटा को इंटीरियर से पूछे, क्योंकि अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिख रखा है बेटा? को इंटीरियर प्रॉपर्टी से। तो बेटा ये देखो, ये एंगल अपना कितना होगा? ये कंप्लीट क्या होगा बेटा? एक 180 डिग्री का होता है। तो बेटा ये एंगल कितने का हो जाएगा? 60 डिग्री का। और बेटा इन दोनों का एंगल का सम कितना होगा? एंगल ए प्लस 60 बेटा कितना होगा? 180। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 180 माइनस 60, तो ए की वैल्यू अपनी कितनी हो गई? 120। आप बेटा ये मेथड तो कौन सा हो गया अपना? को इंटीरियर मेथड। और बेटा ये कौन सा हो गया? डायरेक्ट कोरस्पॉन्डिंग बेटा। आप कौन सा भी इसमें से यूज कर सकते हैं बेटा। अब बेटा ये देखो, आप ये भी दोनों कौन से बेटा? को इंटीरियर है, क्योंकि अपनी ये कौन सी लाइन है बेटा? ट्रांसवर्सल लाइन है। और ट्रांसवर्सल लाइन में क्या ये दोनों डाउन है, सेम साइड में बेटा। तो दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री बेटा। और बेटा ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 में से क्या माइनस कर देंगे हम? 100। तो बेटा कितना होगा ये? 80 डिग्री। बेटा सेम इसमें है, ये अपनी क्या हो गई? इसमें ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, इसके दोनों राइट साइड में बेटा। तो दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री बेटा। आपको पता है बेटा 2a प्लस 3a, दोनों टर्म कौन सी टर्म है बेटा? ये लाइट टर्म है। तो दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना आएगा? 5a और इक्वल टू 180। और a की वैल्यू बेटा कितनी होगी? 180 को 5 से हम क्या कर देंगे? डिवाइड। तो बेटा वो आएगी 36 डिग्री। सेम एज ये क्वेश्चन देखो बेटा, जो अपना इसका ये फोर्थ पार्ट है, इसको देखो आप। कल मैंने एक मेथड बताया था बेटा जेड। बेटा इसको इसी प्रकार करना आपको। जेड वाला मेथड बताया था बेटा। बेटा ये एंगल इसका 60 डिग्री दे रखा है बेटा। ये देखो, ये यहाँ पे अपनी एक जेड की फॉर्मेशन हो रही है बेटा। ऐसे बेटा देखो, ये कैसे फॉर्मेशन हो रही है इसकी? ये फॉर्मेशन हो रही है बेटा। तो ये एंगल इसमें कितना गिवन है बेटा? 60 डिग्री है। तो ये एंगल भी कितना होगा इसमें? 60 डिग्री। तो आप ये देखो बेटा, ये एंगल कितना आ जाएगा अपना? 60 डिग्री। बिकॉज ये कौन से एंगल हो गए? अल्टरनेट एंगल हो गए बेटा। अब ये बेटा 60 डिग्री है, तो ये एंगल कंप्लीट आपको पता है कितना होता है? 180 डिग्री का। तो 180 में से 60 माइनस कर देंगे बेटा, तो कितना होगा? ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120 डिग्री बेटा। ये देखो बेटा, ये 60 डिग्री दे दिया, ये 120 हो गया। ये बी की वैल्यू क्या करनी है बेटा? अपने को फाइंड आउट करनी है बेटा। ये देखते हैं एंगल गिवन है कि नहीं है। हाँ बेटा, ये कितना दे रखा है? 110 दे रखा है बेटा। ये एंगल भी अपना गिवन है किसी क्वाड्रिलेटरल की। यहां पे डिनोट करते हैं बेटा इसको। बेटा ये एंगल गिवन अपना कितना? 120। ये एंगल है बेटा
60 डिग्री, ये एंगल है बेटा 110 डिग्री बेटा। और ये बेटा आपने से पूछा है तो आपको पता है बेटा क्वाड्रिलेटरल के जो 4 एंगल होते हैं उनका सम बेटा 360 डिग्री होता है। तो 360 में से क्या माइनस कर देंगे बेटा, इन तीनों को ऐड करके, तो बेटा अपनी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, देखो 120 और 60 कितने हो गए 180, और बेटा ऊपर वालों का सम भी कितना होगा 180, तो 110 ये बेटा गिवन है, तो बेटा ये कितना हो जाएगा 180 में से माइनस कर दो 110, तो आंसर इज 70। वैल्यू ऑफ ए इज 120 एंड वैल्यू ऑफ बी इज 70 डिग्री। यही अपने को इसका सॉल्यूशन देना था बेटा। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन सोल्व आउट करनी है बेटा। अब हम सोल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4th, 5th और 6th बेटा, जिसमें हेडिंग दे रखी है कि हमें कौन से एंगल फाइंड आउट करने हैं, लेटेड एंगल बेटा, इनको फाइंड आउट करना है। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि लेटेड एंगल क्या होते हैं बेटा। लेटर क्या होते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर नहीं होते बेटा, ABCD जो भी हमने सीखा था बचपन में, XYZ, इन्हीं को क्या बोलते हैं बेटा, लेटर, अल्फाबेटिक लेटर बेटा। जो बेटा ये देखो ABCD, यहाँ पे बेटा A है, यहाँ पे X है, इनकी वैल्यू हमें क्या करनी है बेटा, फाइंड आउट करनी है। वो कैसे करेंगे आप देखिए। बेटा ये देखो आप, ये 50 है तो A की वैल्यू भी अपनी कितनी होगी बेटा 50 डिग्री होगी। मैंने Z फॉर्मूला बताया था बेटा, ये 50 है तो ये भी कितना होगा 50 होगा। तो A की वैल्यू बेटा अपनी कितनी हो गई 50, और बेटा A और B क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। और वर्टिकल अपोजिट एंगल के बारे में बेटा बताया था, वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो बेटा B की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी अपनी 50। अब बेटा ये देखो आप, ये कौन से एंगल है बेटा 50 और C बेटा, ये कौन से एंगल है बेटा, ये कौन सी अपनी लाइन हो गई ट्रांसवर्सल बेटा, एक दो लाइन को कट कर रही है ना ये लाइन, तो ये कौन सी लाइन होगी बेटा ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। और ये बेटा ट्रांसवर्सल लाइन के बिल्कुल सेम साइड, अपर अप की ओर सेम साइड में बेटा, तो इसलिए ये कौन से एंगल हो गए, को इंटीरियर एंगल हो गए बेटा। और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है बेटा 180 डिग्री। तो अपना 50 डिग्री प्लस C कितनी होगा बेटा ये 180, तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 130। 180 में से 50 क्या कर देंगे माइनस। अब बेटा C की वैल्यू कितनी आ गई 130। अब ये देखो बेटा, ये दोनों लाइन क्या गिवन है, पैरेलल है, तो बेटा 50 और D कौन से एंगल हो गए, कोरोस्पेंडिंग एंगल हो गए। तो बेटा D की वैल्यू कितनी हो गई अपनी 50 डिग्री। ऐसे समझ में नहीं आया हो तो बेटा C की वैल्यू हमें फाइंड आउट कर ली है ना, कितनी आई है 130 डिग्री, और C की वैल्यू बेटा 130 है, तो ये एक कंप्लीट एंगल कितने का होता है 180 का। तो 180 में से हम क्या माइनस कर देंगे 130, तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 50। ये इसका सेकंड मेथड है बेटा, जो आपको अच्छा लगे उससे इसको सोल्व कर सकते हैं। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखें आप बेटा, फिर से आप पता लगा देख रहे होंगे यहाँ पे ये किसकी फॉर्मेशन होगी बेटा Z की। तो बेटा यहाँ तक ये एंगल कितना हो गया बेटा 25 अल्टरनेट एंगल हो गए बेटा। उसी तरह बेटा एक Z की यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है बेटा, ये तो बेटा ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो गए अल्टरनेट एंगल हो गए बेटा। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा इस साइड वाले की 65 डिग्री, और दोनों को ऐड कर दोगे 25 और 65 को बेटा, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब बेटा ये क्वेश्चन देखो अपना 6, अपने को कोई ऐसी हिंट नहीं दे रखी, कोई भी एक ऐसी लाइन नहीं है बेटा जो इसकी ट्रांसवर्सल लाइन हो। आप बिल्कुल देख रहे होंगे बेटा, ये भी एक पॉइंट पे कट कर रही है, ये भी एक पॉइंट पे कट कर रही है, ये भी बेटा एक पॉइंट पर, यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन नहीं दी है बेटा। आप एक काम कर सकते हो, इसको ट्रांसवर्सल बना सकते हो बेटा, क्योंकि एक बार ये यहाँ पे कट कर रही है इस लाइन को, और एक बार बेटा इस लाइन को यहाँ पे कट कर रही है। इसको थोड़ा सा आगे इंक्रीज कर लो बेटा, प्रोड्यूस कर लो, आगे बढ़ा लो इसको, और बेटा इस लाइन को भी आगे बढ़ा लो आप। तो बेटा ये देखो आप, ये अपना कितना है 2x है, तो बेटा इसका ये एंगल कितना होगा, ये भी क्या होगा 2x होगा, क्योंकि ये एंगल कौन से हो गए वर्टिकल अपोजिट एंगल। बेटा ये 120 है, तो अपनी ये वैल्यू कितनी होगी नीचे वाली, ये बेटा
ये कंप्लीट एक स्ट्रेट एंगल हो गया और स्ट्रेट एंगल की वैल्यू कितनी होती है बेटा 180। तो बेटा 180 में से 120 गए तो बेटा इसकी कितनी वैल्यू होगी 60 डिग्री बेटा। ये दोनों लाइन बेटा पैरेलल गिवन है, ये 3x होगा तो ये भी कितना होगा अपना 3x बेटा। ये कौन से एंगल हो गए कोरिस्पोंडिंग एंगल बेटा। ये लाइन इसके पैरेलल है और पैरेलल लाइन होती है तो बेटा ये एंगल अपना कितना गिवन है इसमें 3x, तो ये भी कितना होगा 3x कोरिस्पोंडिंग एंगल बेटा। अब बेटा आपको पता है इसको मान लो आप t और ये l है, यहाँ पे दोबारा से राइट कर रहा हूं बेटा a l t, जिसमें बेटा इसकी वैल्यू कितनी है अपनी 3x, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 60 डिग्री और l एंगल की कितनी है बेटा 2x। और आपको पता है बेटा ये क्या फॉर्मेशन हो गई है ट्राइंगल, और ट्राइंगल में एंगल का सम कितना होता है सभी एंगल का 180। तो बेटा ऐड कर दो इनको 60 डिग्री 2x 3x इक्वल टू 180। तो बेटा 2x और 3x लाइक टर्म हो गई तो इनका कितना हो गया सम 5x। और 60 को बेटा दूसरी साइड लेके जाएंगे, इस साइड प्लस का दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 180 में 60 गए तो बेटा 120, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा बेटा डिवाइड में हो जाएगा। तो बेटा 120 को डिवाइड करोगे 5 से तो कितना होगा 24। यही आपने इससे क्या निकलवाया था क्वेश्चन में पूछा था लेटर्ड एंगल। बेटा इस प्रकार आपको इनको सोल्व करना है, ठीक है बेटा। थैंक यू। और बेटा इसी प्रकार जो अपना क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें अब की बार क्या करना बेटा, अपने को एंगल फाइंड आउट नहीं करना, इसमें अपने को क्या करना है बेटा ये बतानी है कि कौन सी लाइन पैरेलल है और कौन सी नहीं है। तो बेटा आप स्टार्टिंग में देख रहे होंगे कि 75 और 105 है बेटा एंगल, ये एंगल कौन से हो गए बेटा को इंटीरियर एंगल। तो बेटा को इंटीरियर एंगल का सम कितना होना चाहिए, यदि वो लाइन पैरेलल है तो 180। तो स्टार्टिंग वाला क्या हो जाएगा 105 प्लस 75 कितने हो जाएंगे बेटा 180। तो क्या हो गया बेटा ये पैरेलल लाइंस। इसी तरह बेटा आपको ये अपने क्वेश्चन करने 7th का ये भी आपको सोल्व आउट करना है अपने आप से बेटा। इससे आगे बेटा कल करवाएंगे। थैंक यू बेटा।